हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है। जैसा कि उस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा टाइप्स रिसर्च मेनली दो टाइप में डिवाइड होता है। पहला बेस्ड ऑन अप्रोच, दूसरा बेस्ड ऑन पर्पस। ठीक है, मतलब दो तरीके का होता है, एक अप्रोच के बेसिस पे, एक पर्पस के बेसिस पे। अप्रोच के बेसिस पे दो होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव में हमारे 5 टाइप्स आते हैं: फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च। क्वांटिटेटिव में हमारे 3 टाइप्स आते हैं: एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल। हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल में सब टाइप्स आते हैं 3: डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, कोरिलेशनल। उसके बाद हमारा पर्पस के बेसिस पे 2 टाइप्स आते हैं, एक आएगा हमारा बेसिक रिसर्च, दूसरा हमारा आएगा अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हम एक एक पूरे को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अप्रोच के बेसिस पे हम देखेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, it is a systematic, interactive and subjective approach used to describe life experiences and give them meaning. क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है हमारा एक ऐसा सब्जेक्टिव अप्रोच जहाँ पे हम इंडिविजुअल के लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, इट इज़ कंडक्टेड टू डिस्क्राइब एंड प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस सच एज पेन, केयरिंग एंड कंफर्ट। हमारा जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये मेनली हम जो हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे मेनली रिलेटेड होते हैं इंडिविजुअल से, जैसे कि उसकी पेन, कंफर्ट, केयरिंग, इन सब से रिलेटेड। ठीक है, हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च में सबसे पहला टाइप आता है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स लिव्ड एक्सपीरियंसेस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू द रिसर्चर्स इंटरप्रिटेशन एंड अंडरलाइंग फिलॉसफी ऑफ फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, हमारे फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में क्या होता है, इंडिविजुअल के लिव्ड एक्सपीरियंसेस को रिसर्चर्स के इंटरप्रिटेशन मेथड के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, सेकंड हमारा आएगा एथनोग्राफिक रिसर्च। प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर स्टडीइंग वंस ओन कल्चर एंड दैट ऑफ अदर्स। इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च रिसर्चर हैज टू गो एंड लिव विद दोज कम्युनिटीज विद whom he wants to perform रिसर्च। यहाँ पे क्या होता है एथनोग्राफिक रिसर्च में, इंडिविजुअल अपनी या किसी एक दूसरी कम्युनिटी के कल्चर को स्टडी करने की कोशिश करता है। यहाँ पे उनके कल्चर को समझने के लिए, उनके लाइफ को समझने के लिए, एक्टिविटीज़ को हमें उनके साथ कुछ टाइम बिताना होता है। मतलब रिसर्चर जो रिसर्च कंडक्ट करना चाहता है वो उन कम्युनिटीज़ के साथ कुछ टाइम एक्सपेंड करेगा। ठीक है, ये मतलब वो ट्राइब्स क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इस तरीके का जो भी रिसर्च वो करना चाहता है। तीसरा टाइप हमारा आएगा ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। इट इज़ यूजफुल फॉर डिस्कवरिंग व्हाट प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन अ सोशल सेटिंग एंड द प्रोसेस पीपल यूज टू हैंडल देम। ठीक है, हमारा ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में क्या होता है, यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करेंगे जो हमारी एक सोशल सेटिंग में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा केस स्टडी रिसर्च। इट इज़ अ क्वालिटेटिव मेथड इन विच रिसर्चर एक्सप्लोर्स अ बाउंडेड सिस्टम। केस स्टडी रिसर्च में क्या होगा, हम किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे रिसर्च करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई एक कंडीशन ले लें, हम उस, जैसे हम ट्यूबरकुलोसिस है, हम उस पर स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स में कितने पेशेंट्स को कितने चांसेस होते हैं कि वो सीवियर स्टेजेस तक जाएंगे या लास्ट स्टेज तक जाएंगे। ठीक है, या किन पेशेंट्स पे ज़्यादा है, कितने परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स पे हमारा मेडिकेशन ट्रीटमेंट जो होता है वो इफेक्टिव होता है। ठीक है, इस तरीके की रिसर्चेस हम कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट हमारा आएगा हिस्टोरिकल रिसर्च। इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च रिसर्चर बिलीव्स दैट आंसर टू हिज रिसर्च लाइज इन द पास्ट। इन दिस रिसर्च प्रीवियस स्टडीज रिसर्चर्स आर वेरी यूजफुल। हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होगा, यहाँ पे रिसर्चर ये बिलीव करता है कि उसके रिसर्च क्वेश्चन का आंसर उस पास्ट में एग्जिस्ट करता है, या पास्ट में जो स्टडीज़ हुई वहाँ पे उसे मिल सकता है। ठीक है, और इसमें हमारा जो प्रीवियस स्टडीज़, थीसिस, रिपोर्ट्स हुई हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च। इट इज़ अ फॉर्मल, ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस इन विच न्यूमेरिकल डाटा इज यूज्ड टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है,
यहाँ पे हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। हमारा सबसे पहला आएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इट इज डिफाइंड एज ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इन दिस अफेक्ट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, हम जो भी स्टडी करते हैं वो हमारे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है। यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में इफेक्ट हम देखते हैं कि मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इट इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ऑब्जर्व इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कुछ चेंजेस करेंगे जिस उस इफेक्ट के लिए जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। In this, researcher observes the phenomena as they occur naturally and no external variables introduced. नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम जैसे फिनोमिना आकर हो रहा है उसको हम वैसे ही स्टडी करेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे या कोई भी एक्सटर्नल वेरिएबल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन पर्पस में हमारा अब सबसे पहला आएगा बेसिक रिसर्च। इट इज द फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज। बेसिक रिसर्च का यूज मिनिमम थ्योरीज की डेवलपमेंट में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा अप्लाइड रिसर्च। द टर्म अप्लाइड रिसर्च रिफर्स टू दोज स्टडीज दैट हैव फंक्शनल पर्पसेस एंड प्रैक्टिकल यूज ऑफ एप्लीकेशन यूज टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। हमारा अप्लाइड रिसर्च का मतलब है वो रिसर्चर्स जिनको हम प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है। अप्लाइड रिसर्चेस हम वहाँ पे परफॉर्म करते हैं जहाँ पे हमें कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना हो, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।